Hello everyone, I am Bhavna Sani and I am back with the new video for class 10th and आज की वीडियो हम बना रहे हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पे एंड ये 10th डे है मैराथन चैलेंज का। सो 10th डे पे हम चैप्टर कर रहे हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एज यू ऑल नो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का सिर्फ एक ही टॉपिक आ रहा है, तो मेक श्योर कि आप एक ही टॉपिक रीड करो MCQs के लिए। पूरा चैप्टर मत रीड करना एंड जितने क्वेश्चंस यहाँ मेंशन्ड है उतने इनफ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बट मैं फिर भी बोलूँगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए डू नॉट फॉरगेट टू रीड NCERT। Silk routes are known to have existed before dash and thrived almost till dash. Christian era 14th century, Christian era 15th century, Christian era 16th century, Christian era 17th century. So the correct answer is Christian era 15th century. Silk routes are known to have existed before the Christian era and thrived almost till 15th century. Okay, the Silk routes are good example of pre-modern trade and cultural links between distant part of the world. Explain with example. तो क्वेश्चन ये है कि जो सिल्क रूट है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर प्री मॉडर्न ट्रेड and cultural link between different countries, between distant part of the world. Okay, so yes, the Silk routes are good example of vibrant pre-modern trade and cultural link between the distant part of the world. Historians ने Silk route को identify किया था overland and then by sea, connecting vast region of Asia with Europe and northern Africa. The name Silk Route point out the importance of western bound Chinese silk cargoes along this route. Chinese पोर्ट्रीज ने भी ट्रैवल किया था सेम रूट से। ठीक है, टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस भी फ्रॉम इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया गए थे सेम रूट से। इन रिटर्न बहुत सारे प्रेशियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर दे फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो बाकी अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स जो थे उन्होंने ट्रैवल किया था, ठीक है, फ्रॉम दिस रूट टू एशिया, फ्रॉम सिल्क रूट टू एशिया। एंड इन सबसे पहले बुद्धिज्म फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया दे स्प्रेड इन several directions through intersecting points on the Silk Route. Okay, then moving on to the next question. The Spanish conquest and colonization of America were decisively underway the mid 16th century. Explain with example. या फिर how did the global transfer of disease in pre-modern world help in colonization of America? ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें ये बताने गया जो प्री मॉडर्न इंडिया में नहीं प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो डिसीज ट्रांसफर हुई थी उससे अमेरिका को कॉलोनाइज कैसे किया था, या फिर जो मोस्ट पावरफुल वेपन था स्पेनिश कॉन्करर का वो मिलिट्री वेपन नहीं था। जस्टिफाई करो ये स्टेटमेंट, वो मिलिट्री वेपन नहीं था, वो बायोलॉजिकल वेपन था, वो डिसीज थी। कौन सी डिसीज थी? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, द स्पेनिश कॉन्करर मोस्ट पावरफुल वेपन वाज नॉट कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन। उन्होंने जर्म्स का यूज किया था, जैसे स्मॉल पॉक्स है वो स्प्रेड किया था डीप इनटू द कॉन्टिनेंट बिफोर एनी यूरोपियन कुड रीच देयर। अमेरिकाज ओरिजिनल इनहैबिटेंट दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिसीजेस, क्योंकि वो आइसोलेटेड कंट्री थी उस टाइम पे। ठीक है, जो यूरोप से आई थी। दिस डिसीज इरेज द होल कम्युनिटी लीडिंग टू कॉन्क्वेस्ट एंड दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन द मिड 16th century मेड इट ईजी फॉर द स्पेनिश टू ओवर पावर द अमेरिकाज। Why did European flee to America in 19th century? यूरोपियन अमेरिका क्यों भाग गए थे 19th century में? या why did merchant move to countryside of Europe during 17th and 18th century? European flee to America in 19th century क्योंकि पावर्टी और हंगर काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी यूरोप में, सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थी और डेडली डिसीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट काफ़ी कॉमन थे, रिलीजियस डिसेंटर्स थे वहाँ पे। therefore thousands of people fled Europe for America where plantation were done by the slaves. ठीक है, and they were captured in Africa for growing cotton and sugar for European markets. Clear? Then moving on to the next question. Even ready food stuff in distant part of the world might share common origin. Justify the statement with relevant example. जो ready food stuff था, ठीक है, distant part of the world से उसका भी काफ़ी common origin है. You have to justify with example. It is believable कि जो अरब traders थे वो पास्ता लेके गए थे to Sicily in 5th century
ठीक है. Sicily is an island in Italy now, and it is also believed that जो नूडल्स हैं, जो चाउमीन वाली नूडल्स होती है, वो ट्रैवल करी थी वेस्ट फ्रॉम चाइना to become spaghetti. Clear? Illustrate with example that food offers many opportunity for long distance culture exchange. तो ये एग्जाम्पल के साथ इलिस्ट्रेट करो कि जो फूड है वो ऑफर करता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज. एंड ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड दे ट्रैवल. जितने भी ट्रेडर्स और ट्रैवल थे वो इंट्रोड्यूस करते थे न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवल. यू हैव टू सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद इलिस्ट्रेशन. ठीक है. सो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप टू द लैंड दे ट्रैवल्ड. Even ready food stuff in distant part of the world might share common origin like spaghetti and noodles. Or perhaps Arab traders took pasta to 5th century Sicily, an island now in Italy. ये अभी हमने repeat भी कर लिया. Similar food were also known in India and Japan, so the truth about their origin may never be known. Yet such guesswork suggests the possibility of long distance cultural contact even in the pre-modern world. Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes and so on, they were known to our ancestors until 5th centuries ago. And ये जो food था, they were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that would be later known as America. That would later known as the America. Alright, तो यहाँ पे आई गेस इतने ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ, क्योंकि इसका एक ही टॉपिक आ रहा है तो इसके सिर्फ ये ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं. एंड फिर भी मैं बोलूँगी एक ही टॉपिक आ रहा है तो प्लीज़ रीड NCERT फॉर MCQs. ऑलराइट, सो येस, आई विल बी मीटिंग यू गाइज टुमारो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. हमने 10 डेज का मैराथन बहुत अच्छे से कर लिया एंड रेस्ट ऑफ द 10 डेज आर लेफ्ट. मतलब 50% सिलेबस हमारा डन हो गया with math work. So I will be meeting you guys super soon in my next video.